ठीक है। अच्छा बेटा, मैं 5 स्ट्रेटजीज बताने लगा हूँ। उन स्ट्रेटजी को चाहे आप लिख लें मोबाइल पे। जो बच्चा इन 5 स्ट्रेटजी को अप्लाई करेगा 23 साल की उम्र से पहले वो अपनी गवर्नमेंट जॉब को हासिल कर लेगा या प्राइवेट सेक्टर में कहीं सेटल हो जाएगा। अब जो 5 बातें बताऊंगा उस पर पत्थर पे लिखिए, समझ के अमल कीजिएगा। किन्हें देना होगा? तो 5 बातें जो मैं लिखवाने लगा हूँ वो आप लोगों ने लिख लेनी है ताकि आप लोगों के ज़हन रहे और उन पर आपने क्या करना है, अमल करना है। पहला पॉइंट मेरे ज़हन में रखिएगा। पॉइंट लिखवाने से पहले मैं कह दूं कि पिछले 7 सालों से मेरी 100% ट्राई रही है कि लड़कियों को जॉब तक पहुंचाया जाए। उसकी वजह इन लड़कों को मैं नहीं कह रहा, जो सुन रहे हैं पूरे पाकिस्तान से, उन्हें मैं कहना चाहता हूँ पाकिस्तान में 90% लड़के निकम्मे हैं। बुरी बात है, कड़वी है, लेकिन सच्ची है। 90% लड़के क्या हैं, निकम्मे हैं। जितना मैंने सर्वे किया है, जितनी मैंने स्टडी किया है, 10% जो से ना अच्छे हैं जो यहाँ बैठे हैं। ठीक है, हाँ आप ठीक है, इन्हें बुरा ना रखें। 10% अच्छे जो यहाँ बैठे हैं, राइट, और जो कुछ खड़े भी हैं। ठीक, तो 90% लड़के निकम्मे हैं। मैं हमेशा वालिदैन को एक बात बोलता हूँ कि अपनी बेटियों को जहेज बना के ना दें, उन्हें अच्छी तालीम दे दें, उन्हें अच्छा रोज़गार दे दें, उन्हें किसी मुकाम तक पहुँचा दें। उसकी वजह ये है क्योंकि मैंने चीज़ को ऑब्जर्व किया है कि आफ्टर द मैरिज वो सासें बहुत खुश रहती हैं जिनकी बहू पैसे कमा के लेके आती हैं। चाहे वो उनके हाथ में दें या ना दें, लेकिन वो बड़ी खुश रहती हैं कि भाई हाँ जी, मेरी जो बहू है वो 50,000 कमाती है, मेरी बहू 40,000 कमाती है। चाहे वो उन्हें मुंह भी ना लगाए, चाहे वो उन्हें एक जोड़ा भी बना के ना दे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस माहौल को देखते हुए, पाकिस्तान का जो माहौल इस टाइम चल रहा है, उसके मुताबिक हर लड़की को जॉब तक पहुँचना चाहिए। लेकिन जॉब के कुछ क्राइटेरिया हैं। ऐसी जॉब लड़कियाँ कोई भी ना करे। मैं किसी लड़की को ये प्रेफर नहीं करूँगा एक ऐसी जॉब करो जिससे आपकी फैमिली डिस्टर्ब होती है। जिस तरह मैं कल जिक्र कर रहा था किसी वालिदैन से, मेरा ज़हन में आ रही बात कि एक लड़की है, वो इस टाइम ऑफिसर है एक जगह पर, अदारे का नाम नहीं ले रहा क्योंकि हमारे मुल्क का बड़ा मोज़ब अदारा है वो। ठीक है, वहाँ पे वो डॉक्टर है। ठीक है, यूनिफॉर्म पर्सन है, समझ आ गई। अब यूनिफॉर्म पर्सन है, उसने ये फ़ोन किया, पिंडी में होती है वो इस टाइम हॉस्पिटल के अंदर। तो उसने ये फ़ोन किया और कम से कम 10 मिनट वो रोती रही। मैंने तो चुप कराया, मैंने बताया, मैंने कहा बेटा हौसला करो, हुआ क्या। मैं समझा शायद कोई किसी से जिद बहस हुई हो, कुछ मसला हुआ हो। तो उसने मुझे एक वर्ड बोला, उसने कहा सर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चों की ना मैं माँ ही नहीं हूँ। मैंने कहा क्यों? कहते सर पूरा दिन मैं जॉब पे रहती हूँ और मैंने अपने बच्चों के लिए एक आया रखी हुई है और वो आया मेरे बच्चों की ना परवरिश करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लाखों रुपये पे लानत कि अगर मैं 5-6 साल तक अपने बच्चे को परवरिश नहीं कर सकी, उसे गोद में नहीं बैठा सकी, उसकी केयर टेकिंग नहीं कर सकी, तो इन लाखों रुपए का मैंने अचार डालना है जो मैं कमा रही हूँ। और उसका कमाने का क्या फ़ायदा जब उन्हीं पैसों में से मैं आया को, सफाई वाली को, कुकिंग वाली को वही पैसे मैं डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ और मैं वहीं की वहीं खड़ी हूँ जो कि 20,000 कमाने वाली लड़की की हालत होती है। यानी अगर मैं 1 लाख कमाती हूँ तो उसमें से 50,000 मैं डिस्ट्रीब्यूट ही कर देती हूँ। किसी को 15,000 रुपये कुकिंग पे रख दिया, किसी को 10-12,000 रुपये रख दिया केयर टेकिंग पे, किसी को सफाई वाली को रख लिया। तो कह रही बात तो वहीं की वहीं आ जाती है। तो इससे बेहतर यह था कि मैं एक ऐसी जॉब करती कि सुबह जाती, दोपहर को घर आती, तनख्वाह चाहे थोड़ी होती लेकिन अपनी फैमिली को टाइम तो दे पाती। तो आप लोग हमेशा ये ध्यान रखा करो, लड़के भी और लड़कियां भी, हमेशा ऐसी जॉब को प्रेफर किया करो जहां पर आपका एक्सपेंस कम हो। फॉर एग्जाम्पल उमर जंग से आया हुआ है, राइट, इसे जॉब मिल जाती है एक 40,000 की और ये यहाँ रहता है, सपोज करें एयरपोर्ट के पास, और 40,000 की इसे जॉब मिलती है जो कि स्टेशन के पास है। और इसी टाइम इसे एक और जॉब की ऑफर होती है जिसकी सैलरी 20,000 है, वो बिल्कुल एयरपोर्ट के पास ही होती है। तो ये कौन सी सैलरी को प्रेफर करेगा? 40 वाली को। यानी कि वो गलत है। 40 वाली को इसने प्रेफर किया, इसने कहा वो 40,000 तनख्वाह ज़्यादा है, 20,000 तनख्वाह कम है। लेकिन रियलिटी में 20,000 तनख्वाह ज़्यादा है, 40,000 तनख्वाह कम है, क्योंकि 10,000 का ये लगाएगा पेट्रोल और 5-10,000 रुपये ये रास्ते में खा जाएगा। बात वहीं की वहीं आ जाएगी। इससे बेहतर है कि उस 20,000 को प्रेफर करे जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे या वॉकिंग डिस्टेंस वापस आ जाए। क्योंकि सेविंग जिसकी ज़्यादा होती है वो कामयाब होता है, जिसकी सैलरी ज़्यादा होती है वो कामयाब नहीं होता। आई रिपीट अगेन, जिस बच्चे की सेविंग ज़्यादा होती है, आप जहाँ पे भी जॉब करते हैं वहाँ अगर आपकी सेविंग ज़्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो फिर आप कामयाब हैं। आपकी सैलरी ज़्यादा है और सेविंग है ही नहीं, आपके पापा कमाते हैं 2 लाख रुपए लेकिन महीने का 1,000 रुपये भी नहीं बचता, किसी ने बेटी ने वो उड़ा दिया, बीवी ने उड़ा दिया, या वालिद साहब ने खुद पैसे उड़ा दिए। सैलरी 2 लाख है लेकिन उसमें बचता ही कुछ नहीं है। आप घर नहीं बना पाए, आप प्लाट नहीं ले पाए, तो आपको एक बार में ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको बड़ा कुछ दिया लेकिन आप लोगों ने उसका मिसयूज़ किया। क्या किया? मिसयूज़ किया। अल्लाह ताला किसी को गरीब नहीं देखना चाहता। अल्लाह सबको पैसे देता है, एक मजदूर से लेके, मिस्त्री से लेके, ठेकेदार से लेके, प्लम्बर से लेके, हर बंदे को उम्र के एक वक्त में बड़ा काम मिलता है। प्लम्बर है उसे बड़ा ठेका मिल जाएगा,
हर बंदे को मिलता है, लेकिन वो क्या करता है उस टाइम उस पैसे को उड़ा देता है। कि उसी तरह है जिस तरह एयरफोर्स से जब फौजी रिटायर होते हैं तो हर फौजी को 12 से 15 लाख रुपए उस टाइम मिला करता था 1998 में, 2000 में। उस टाइम मेरी वालिदा ने क्या किया, वालिद साहब से रट झगड़ के घर ले लिया और हम घर में बैठ गए 5 मरले के घर में, जो कि पुराना था। लेकिन मेरे वालिद साहब के जितने कुलीग थे उन सबके दिमाग में क्या सूझा, बिजनेस करना है। उन्होंने 12-12 लाख क्या इन्वेस्ट किया बिजनेस में, वो सारे के सारे इस टाइम किराए पे। अल्लाह ने 12 लाख सबको बराबर दिया था, एक ने घर बना लिया और एक किराए पे पड़ा हुआ है। अगर आप में से वो बच्चे जो इस टाइम किराए पे रहते हैं, मेरी बात कड़वी है लेकिन बर्दाश्त करना, बहुत कड़वी बातें हैं मेरी। घर जाके एक बार सोचना जरूर कि अल्लाह ने आपको दिया बड़ा कुछ था, आप लोगों ने उसे ज़ाया किया। आप लोगों ने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारा और खुद आज उस लेवल पे आके बैठे हुए हो कि आप रेंट आउट हो सारे के सारे। महीने के किराए की टेंशन लगी होती है कि जब कम आएगी तो किराया कैसे देंगे। ये बड़ा दुख होता है जब कोई किराएदार मेरे पास आके कहता है ना कि हम किराए पे रहते हैं, तो मुझे दुख इस बात को होता है कि क्या इस 60 साल की उम्र में वो 3 मरले की जगह नहीं ले सका, ये कैसे पॉसिबल है। उसने क्या किया, उसने शादी पे जाके 1-1 लाख पे बेलें उड़ाई होंगी, उसकी बीवी ने कहीं ना कहीं पैसे ज़ाया किए होंगे। उनके घर में सिस्टम ही कोई नहीं होगा, पैसे आया 15 तारीख से पहले ख़त्म। एक सिस्टम के थ्रू हम चले ना तो थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ती है। 5-10 दिन काले चने शुरू वाले खाने पड़ते हैं, ठीक है, 2-3 दिन आपको सब्जियों में गुजारने पड़ते हैं और महीने बाद आपको गोश्त पकाना पड़ता है, फिर जाके मकान बनता है। आपको मैंने पूरा महीना खाना भी बकरा है और मैंने लाइफ को भी एकदम स्टैंडर्ड हाई रखना है अपना, और फिर मैं मकान बना लूँ, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं। अब 5 बातें लिखवाने लगा, उन्हें लिखने आप लोग। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट, आपका जो भी गोल होता है, जो भी आप बनना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो, उसके बारे में आपने हाइट, वेट और एज, ये चीज़ें सबसे पहले चेक करनी है। आप जीडी पायलट होना चाहते हो, आपने सोचना है कि जीडी पायलट की हाइट कितनी चाहिए, उसका वेट कितना होना चाहिए, उसकी एज रिक्वायरमेंट क्या है। आप किसी भी पोस्ट पे अप्लाई करते हो, ये 3 रिक्वायरमेंट पे आपको पूरा उतरना चाहिए। अगर किसी लड़की की आईसेट वीक है तो वो ऐसी जगह पर अप्लाई करे जहाँ पर आईसेट का इशू ना हो, ना कि वो ऐसी जगह की तैयारी करती रहे कि जहाँ पर आईसेट के जोन से ना इशू क्रिएट करे और वो ख्वाब देखती रहे, और जब पर्पज़ आए, ठीक है, उस गोल को अचीव करने का, तो उस टाइम वो डिस्करेज हो जाए कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया, मेरे तो मेडिकली में फिट नहीं हूँ। पहला पॉइंट समझ आ गया। दूसरा पॉइंट, आपने एक ऐसे शख्स से मुलाकात करनी है जो वो जॉब करता हो। ये बहुत मुश्किल काम है। ऐसे शख्स से मुलाकात करनी है जो वो जॉब करता हो जो आप बनना चाहते हैं। इफ़ यू वांट टू मेक अ डॉक्टर देन मीट अ डॉक्टर, इफ़ यू वांट टू मेक अ इंजीनियर देन मीट अ इंजीनियर। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है, इफ़ यू वांट टू मेक अ डॉक्टर यू आर डिस्कसिंग विद द प्लम्बर। प्लम्बर को कह रहे थे यार डॉक्टर बन जाओ, प्लम्बर कहते बन जा, आप कहते इंजीनियर बन जाओ, कहते बन जा। उसे क्या लेना देना भाई। ये उसी तरह मिसाल है कि एक बच्ची थी, वो मुझे कहती है कि सर मेरे चाचू कहते हैं मैं डॉक्टर बनूं और मेरे जो मामू है वो कहते हैं मैं इंजीनियर बनूं, सर मैं क्या बनूं। मैंने कहा चाचू क्या काम करते हैं, कहती प्लम्बर हैं। मैंने कहा मामू, कहती सर लोहार का काम करते हैं। जब उन दोनों को वो दोनों अपनी जगह, उन दोनों को पता, उन दोनों के लोहार की दुकान पे वो एक दरवाजा बनाने गए, आप क्या कहते हैं साहब जी डॉक्टर हैं, बस मैंने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना। ये गलत है, ये स्ट्रेटजी गलत है। इसी वजह से 99% बच्चे अपनी फील्ड में नाकाम हो रहे हैं। एक तो देखो हमारे मुल्क में करप्शन है, दूसरे हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, फैक्ट्रीज नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है। अब तो बड़ी बड़ी चीज़ें फ्लॉप हो गई हैं, बंद हो गई हैं। लेकिन उसके बावजूद मेरी कोशिश ये है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं सेटल किया जाए, आप लोगों को कहीं ना कहीं किसी मुकाम तक पहुँचाया जाए। और उसके लिए सिंपल एक तरीका है कि आप लोग उससे मशवरा करें जिसने कोई मुकाम हासिल किया हुआ हो। अगर जिसका खुद का कोई मुकाम नहीं है वो आपको कैसे मशवरा दे सकता है बेटा। ये फेलियर का वर्ड बिल्कुल गलत है बेटा। वो जो मैं कल बता रहा था कि एक वर्ड मोटिवेशन का मैंने पढ़ा था, वहाँ लिखा हुआ, बड़ी मज़ाहिया बात है कि इफ़ यू आर फेल देन इट्स नॉट योर फेलियर, इट्स योर लर्निंग प्रोसीजर, इट्स योर लर्निंग। इतना गलत अल्फाज है। एक बच्चा 5 साल से मैट्रिक में फेल हो रहा है, कितने साल से, मैंने पूछा व्हाई यू आर फेल स्टिल 5 years इन द मैट्रिक, कह रहा सर इफ यू आर फेल इट्स नॉट योर फेलियर, इट्स लर्निंग प्रोसीजर। I never try to stop my learning procedure. I never try to stop my learning. मैं ऐसे रोकना नहीं चाहता, मैं कहता हूँ लर्निंग करता रहूँ मैं। If you are fail, then think why you are fail, then overcome that mistake and then get a success. It's not, if you are fail, it's not your learning procedure. भाई फेल होने की वजह ये थी कि तुम थे सड़क पे गलत। यहाँ के मोटिवेशन स्पीकर ने दिमाग खराब करके रखा हुआ पूरे पाकिस्तान का। इतनी मोटिवेशन स्पीकर मिस गाइड करते हैं बच्चों को, फ्रीलांसिंग की तरफ आ जाओ, वहाँ आ जाओ, ये आ जाओ, वो आ जाओ। एक बात ठंडे दिमाग से सोचो,
क्या आपका जिस्म हमेशा ठीक रहेगा? नहीं। कल मैं बीमार हुआ, कल मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मैं आज उठ पाऊंगा या नहीं उठ पाऊंगा। रात 11 बजे तक मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, मुझे ड्रिप्स लगी हुई थी। आपका जिस्म हमेशा उस ताकत में नहीं रहता। अपने जिस तरह कंप्यूटर में आप बैकअप रखते हो ना, इस तरह लाइफ में भी बैकअप रखो। और बैकअप रखने का एक ही आसान तरीका है कि किसी एक चीज़ को अचीव करना है, उसके बारे में सोचो, उस शख्स से मिलो जिसने वो चीज़ अचीव की हो, लेकिन बशर्ते ये कि वो शख्स मुखलिस हो। किसी ऐसे शख्स से ना मिलना जिससे आप पंजाब पुलिस में जाना चाहते हो, पंजाब पुलिस वाले से मिलोगे कि मत यार यहाँ बड़ा काम खराब है, लेकिन खुद वो जॉब नहीं छोड़ेगा। समझ आई? तो मुखलिस शख्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पॉइंट नंबर 3, एजुकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। एजुकेशन का फैसला करना सबसे मुश्किल होता है कि मैं करूं क्या। ईमान फातिमा जाए बेटा। एजुकेशन का फैसला करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। सबसे मुश्किल तरीका काम मेरे ख्याल से ये है कि आपने आर्ट्स रखनी है। अस्सलाम वालेकुम बेटा।